हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी एनआईएफ डेट के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार कॉल और मैसेज हमें कर रहे हैं कि एनआईएफ डेट को लेकर के सर क्या चल रहा है। आप सभी को पता है कि 15 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में केस था पप्पू सर वाला, प्रियंका सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उस केस को जो है दोस्तों विड्रॉ कर लिया गया। तो तब से जो है एनआईएफ डेट के जो अभ्यर्थी हैं वो काफी निराश चल रहे हैं, लेकिन कल शाम से जो है वो लगातार फिर से मैसेज कर रहे हैं कि सर अब क्या हो रहा है, रिव्यू पिटीशन को लेकर के क्या चल रहा है, यानी अब कुछ उम्मीदें जो है वो बची है कि नहीं है, इसको लेकर के जो है वो आप मैसेज और कॉल कर रहे हैं। तो एनआईएफ डेट को लेकर के मैं आप सभी को बता दूं कि एनआईएफ डेट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 3 केस चल रहे थे। पहला जो है वो रिव्यू पिटीशन को लेकर के था, दूसरा जो था वो वेस्ट बंगाल वाला एसएलपी था, और तीसरा जो केस था वो प्रियंका सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि पप्पू सर के द्वारा लाया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो ये 3 केस जो है वो काफी महत्वपूर्ण थे, और ये तीनों केस जो एनआईएफ डेट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चल रहा था, जिसमें से दोस्तों 2 जो केस है वेस्ट बंगाल वाला और जो है पप्पू सर वाला जो केस था, इन दोनों केस को जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया गया है। यूं कहूं तो पप्पू सर वाला केस को तो विड्रॉ किया गया है, बाकी जो वेस्ट बंगाल वाला केस था उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है डिस्पोज कर दिया गया। यानी 2 केस जो है वो खत्म हो चुके हैं, चाहे वो जिस भी रीजन से खत्म हुए हो, लेकिन 2 केस के बारे में अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कुछ भी नहीं चल रहा है। यानी कि अब पप्पू सर वाला केस और वेस्ट बंगाल वाला केस, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट में समाप्त हो चुके हैं। फिलहाल इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं चल रहा है। अब रही बात रिव्यू पिटीशन की दोस्तों, तो अब सारे बच्चे जो है वो परेशान है। अब एनआईएफ डेट के साथ क्या चल रहा है, कोई नया अपडेट नहीं आ रहा था, इसको लेकर के हम लोगों को भी कोई उम्मीद नहीं थी। हमें भी लग रहा था कि एनआईएफ डेट का जो है सब कुछ समाप्त हो गया है, इसलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई अपडेट नहीं आ रहा है। लेकिन आज जो है दोस्तों एनआईएफ डेट को लेकर के एक बड़ा अपडेट जो है निकल करके सामने आया है इसी बीच, जिसके बारे में मैं आप सभी से बात करूंगा। और सारे जितने भी अभ्यर्थी है एनआईएफ डेट को लेकर के, सबकी अब एक ही उम्मीद है कि एनआईएफ डेट को रिव्यू पिटीशन से जो है क्या आता है दोस्तों, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट एनआईएफ डेट को लेकर के आए तो शीघ्रता से आप तक जो है वो पहुंच पाए। अब हम दोस्तों बात करते हैं एनआईएफ डेट अभ्यर्थी की मान्यता को लेकर के क्या नया अपडेट आया है। अब सारे अभ्यर्थी जो है उनकी निगाहें जो है रिव्यू पिटीशन पर जो है वो अटकी हुई है। तो अपडेट ये है कि उत्तराखंड के जो विश्वनाथ जी हैं, हमारे साथी विश्वनाथ जी जो हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर कर दिया। दोस्तों एक बड़ा अपडेट है कि अब एनआईएफ डेट के अभ्यर्थियों को मान्यता को लेकर के उत्तराखंड के विश्वनाथ जी के द्वारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर किया जा चुका है। हालांकि इसमें सुनवाई को लेकर के अभी डेट जो है वो नहीं आया है। अब कब इसका डेट आता है उसके बारे में हम आप सभी को जरूर अपडेट करने का काम करेंगे दोस्तों। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको रिव्यू पिटीशन जीतना है दोस्तों, तो कुछ बातों पे जो है आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है ध्यान देना होगा, तभी जाकर के रिव्यू पिटीशन में जो है हमें जीत मिल सकती है। पहला कि गैजेट प्रकाशन को लेकर के कुछ जो है बड़ा करना होगा। देखिए अब एक बड़ी उम्मीद जो है वो गैजेट प्रकाशन पर आकर के टिक गई है कि गैजेट प्रकाशन अगर होगा तो जाकर के हमें जो है मान्यता मिल जाएगी। लेकिन गैजेट प्रकाशन पर भी जो है दोस्तों एक रोड़ा अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि देश में जो है आम चुनाव होने वाला है और उसके लिए जो है आचार संहिता लग गई है। तो आचार संहिता जब लागू हो चुका है तो फिर जो है गैजेट प्रकाशन को लेकर के कुछ सरकार जो है नहीं कर सकती है, तो इस पे भी जो है रोड़ा अटकता दिखाई दे रहा है। दूसरा बड़ी बात है दोस्तों कि एक बड़ा एडवोकेट रखना चाहिए, कि एक बड़ा एडवोकेट होगा। जैसे आपने बीएड वर्सेस बीटीसी वाले केस में देखा कि तुषार मेहता सर जब बीएड की पैरवी करने के लिए आए तो जज ने वहां पे सीधे तौर पे जो है स्वीकार कर लिया है कि जो लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं उनको रखने के लिए क्या किया जाए। तो वहां पे जो है एक पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो कोर्ट का देखने को मिला है, यानी कब 99% है कि बीएड वाले जो है वो जिनका कहीं ना कहीं जॉब है वो जो है कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो इसलिए एक बड़ा एडवोकेट का जो है अलग ही रोल होता है, तो एक बड़ा एडवोकेट होना चाहिए। बात करें दोस्तों एनआईएफ को मान्यता चाहिए तो गैजेट पे जोर देना होगा, लेकिन अलग बात है कि आचार संहिता लगी है तो अभी गैजेट पे जो है कुछ आता दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए बाद जो है 2-3 कानूनी दांव पेच पर ध्यान देना होगा और उसको लेकर के जो है वो काम करना होगा। जैसे सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो बड़े एडवोकेट हैं उनको ले आए और अपनी जो हमारी पक्ष है जो कि सुप्रीम कोर्ट में तब नहीं सुना गया था और खारिज किया गया था, उस पॉइंट टू पॉइंट बातों को बेहतर तरीके से रखा जाए। और दूसरी बात है दोस्तों कि जॉब को अगर सुरक्षित रखना है, वैसे अभ्यर्थी भी कॉल कर रहे थे कि जिनका कहीं ना कहीं टीआरई 1 में जॉब हो गया था तो वो कह रहे कि सर उनका क्या होगा। तो जैसे एनआईएफ डेट के वे अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं उनका जॉब नहीं जाएगा, ये क्लियर है कि उनका जब नहीं जाएगा। वे साथी जो है वो बिल्कुल निश्चिंत रहें कि जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित है, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि बीएड वाले में जो है जज ने सीधे तौर पे कहा है कि ब्रिज कोर्स कराइए या फिर जो भी हो कीजिए, लेकिन उनको जो है वो रखिए।
तो ठीक उसी तरह से एनआईएफ ग्रेड के ऐसे साथी जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं उनका कोई दिक्कत नहीं है, वो जो है रहेंगे, तो इनके लिए अच्छी अपडेट है। और दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड जो अपडेट था कि उत्तराखंड के विश्वनाथ जी जो है वो रिव्यू पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुके हैं। उनका जो है सुप्रीम कोर्ट से कोई नया सुनवाई को लेकर कोई नया डेट अभी नहीं आया है। जैसे ही कोई नया डेट आएगा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर रिव्यू पिटीशन को, तो हम शीघ्रता से आपको जो है बताएंगे दोस्तों। तो ये आज का अपडेट था कि रिव्यू पिटीशन जो है दायर हो चुका है। और जब भी अब नया अगर कोई मान्यता को लेकर कोई भी अगर पॉजिटिव रिस्पांस मिलने वाला है, तो अब सारी उम्मीदें जो है वो रिव्यू पिटीशन पर आकर के जो है टिक गई है दोस्तों। तो ये आज का अपडेट था। इसके बाद सुनवाई को लेकर कोई नया अपडेट आता है तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।